नमस्कार, ताज होके देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति त्यागी। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, कभी अपने स्टाइल को लेकर, कभी अपने डिफरेंट टाइप के कपड़ों को लेकर। लेकिन इस वक्त वो सुर्खियों में तो हैं, लेकिन बिना कपड़ों के, यानी अपने एक न्यूड फोटो शूट को लेकर, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्या ताल ठोके की डिबेट रणवीर सिंह पर है? बिल्कुल नहीं है। रणवीर सिंह के इस फोटो शूट पर कई सेलिब्रिटीज उन्हें बोल्ड और न जाने क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन सियासत, एंटरटेनमेंट में भी अपनी विजन के लिए, अपनी राजनीति के लिए स्पेस ढूंढ लेती है, अपने एजेंडा के लिए स्पेस ढूंढ लेती है। और इसकी ताजा मिसाल है अबू आजमी। अबू आजमी ने इस फोटो शूट की निंदा के बहाने हिजाब के मुद्दे को फिर से हवा देने की कोशिश की है। उन्होंने ये कहा कि जिस्म की नुमाइश करने की आजादी है। अपनी संस्कृति के मुताबिक अगर कोई लड़की हिजाब से अपना शरीर ढकती है तो उसे धार्मिक उत्पीड़न और धार्मिक भेदभाव से जोड़ दिया जाता है। ये ट्वीट इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसका जिक्र मैं आपसे कर रही हूँ, वो धार्मिक उत्पीड़न और धार्मिक भेदभाव कहलाता है अगर लड़की संस्कृति के मुताबिक अपनी मर्जी से बदन को हिजाब से ढकना चाहे। हमें आखिर कैसा समाज चाहिए? नंगी तस्वीरें सार्वजनिक करने की आजादी है तो हिजाब पहनने की क्यों नहीं? ये अबू आजमी कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर समझने की बात यह भी है कि अबू आजमी हिजाब ना पहनने को न्यूडिटी से जोड़कर देखने की कोशिश कर रहे हैं क्या? वो एक अभिनेता के, एक एक्टर के फोटो शूट को धर्म विशेष के एक ऐसे मसले के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिनका दरअसल अगर आप देखें आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, लेना देना नहीं है। और जो बयान उन्होंने दिया है उससे ये भी झलकता है कि महिलाओं के लिए हिजाब जरूरी नहीं, वो उनके जीवन का अनिवार्य हिस्सा है और उससे उन्हें अलग करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा अबू आजमी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी पर हमारी बहस है और इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का पोल क्वेश्चन है कि रणवीर के न्यूड फोटोशूट की हिजाब से तुलना क्या जायज है? एक बार फिर से सुनिए, क्या इस न्यूड फोटोशूट की हिजाब मामले से तुलना जायज है? आपको क्या लगता है? आपका जवाब znews.com/vote के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। अपने इस ब्रॉडकास्ट के दौरान आपका रिस्पांस हम शेयर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से रिपोर्ट देखिए आप। कोई फिल्म वालों की नंगी नंगी फोटो दिख रही है और उसको देख रहे, कोई बोलता ही नहीं कुछ। कोई रोक नहीं, कोई केस नहीं, लेकिन हिजाब पहन के अगर कोई औरत चली गई ना तो बहुत प्रॉब्लम है। तो इसमें इनको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। कानून सबके लिए समान होना चाहिए। एक के लिए अलग, एक धर्म वालों के अलग, दूसरे धर्म वालों के लिए अलग, ऐसा कानून नहीं हो सकता। हमारा संविधान सर्वधर्म समभाव का है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से हिजाब की जो डिबेट थी, उसे हिजाब की डिबेट को रिवाइव करने की, उसे एक बार फिर से वापस लाइमलाइट में लाने की कोशिश यहां पर अबू आजमी द्वारा की जा रही है। अबू आजमी जी न्यूज के साथ, और पहला सवाल अबू आजमी से यही कि एक बड़ा वर्ग है जिसे इस तरह के फोटोशूट पर एक हिस्सा हो सकता है समाज का, जिसे इस पर आपत्ति हो, लेकिन हिजाब से इसकी तुलना कैसे की जा सकती है? मैंने हिजाब इसलिए मिस कर दिया कि सोसाइटी का बड़ा हिस्सा इसे पसंद नहीं करता है, लेकिन सोसाइटी का वो बड़ा हिस्सा जो हिजाब पहन रहे हैं, और हिजाब को जब निकालने की बात हो रही है, स्कूलों में, कॉलेजों में एंट्री नहीं मिल रही है, तो फिर लोग बोलते क्यों नहीं इसके ऊपर? आजादी इस देश में इतनी हो गई है कि एक लेडी दूसरी लेडी के साथ रह सकती है, एक मर्द दूसरे मर्द के साथ रह सकता है, लिविंग रिलेशन में बगैर शादी के रह सकते हैं। आजादी अगर ये मतलब है तो फिर ये आजादी क्यों नहीं कि हिजाब के ऊपर इतना बड़ा बाउंडर हो रहा है देश में? हर जगह पे जहां जाओ, इम्तिहान में, सड़कों पे हिजाब का अपमान किया जा रहा है, हिजाब उतारा जा रहा है। तो मेरा कहना है कि 130 करोड़ जनता को सोचना चाहिए कि मेरा भारतवर्ष जिसकी संस्कृति ये थी कि इज्जत आबरू की जिंदगी गुजारो, वहाँ आज इस तरह का हो रहा है, क्यों लोग चुप हैं? लोगों को बोलना चाहिए। एग्जैजरेशन कर दिया सर कि हिजाब का अपमान किया जा रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हिजाब की बात की जा रही है सर, अदालत उसे लेकर बोल चुकी है,
आप कहाँ चले गए, लिव इन में चले गए, समलैंगिकता पर चले गए सर। आप प्राइवेट स्पेस और पब्लिक स्पेस का फर्क समझते हैं सर? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की कोई रूल बुक होती है, नहीं होती है? पब्लिक स्पेस और प्राइवेट स्पेस में कोई अंतर होता है, नहीं होता आपके मुताबिक? आप इसको कैसे लीगलाइज कर सकते हैं? एक नंगा आदमी घूम रहा है, इसके ऊपर कोई केस नहीं हो रहा है, कोई रोका नहीं जा रहा है उसको, कोई उसके खिलाफ एजुकेशन नहीं कर रहा है, और जो है हिजाब के खिलाफ चारों तरफ जो है ये सांप्रदायिक शक्तियां जो है इसके खिलाफ खड़ी हो गई। तो आप कैसी बात कर रहे हैं? इसी देश में अगर आजादी है नंगे रहने की, तो हिजाब पहनने की आजादी क्यों नहीं हो सकती? सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप कहाँ की इसके आप चले जाइए अदालत, आपको दिक्कत हो रही है तो सर। यहाँ तो अदालतें सबके लिए बैठी हैं, सबके लिए बैठी हैं। मुझे दिक्कत इस बात से हो रही है कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक मामला उससे उसकी तुलना आप हिजाब से कैसे कर रहे हैं? उसका आधार मैं तब से समझने की कोशिश कर रही हूं सर। मैं समझता हूं कि आजादी सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर कहीं मुस्लिम नाम आता है तो वहां आजादी छीन ली जाती है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं सर, लेकिन सवाल आपसे, बड़ा सवाल ये है कि आपने हिजाब के साथ तुलना कैसे की है? मुझे ये समझ नहीं आया अभी तक। आप इतनी देर से आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप मुझे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे कि हिजाब के साथ इसका कंपैरिजन कैसे किया जा सकता है। दोनों मामले अलग हैं, आप इन्हें कनेक्ट कैसे कर रहे हैं? इनके बीच में कनेक्शन क्या है वो मैं अभी तक समझ नहीं पाई हूं। दूसरे मेहमानों का भी एक एक कॉमेंट में यहाँ पर लेना चाहूंगी। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं, आपको बता देते हैं। हमारे साथ वारिस पठान AIMIM का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। राहुल ईश्वर हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सबसे पहले तो वारिस पठान, आप ही को इस डिस्कशन में लेकर आती हूं और इस सवाल के साथ लेकर आती हूं जो कंपैरिजन कर रहे हैं यहां पर, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? वारिस पठान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अभी आपका आवाज बड़ा कम आ रहा है मैडम, जरा वापस सवाल करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। जी बिल्कुल। आपने सुना अबू आजमी किस तरह से तुलना कर रहे हैं हिजाब की और एक फोटोशूट की? ये किस तरह की तुलना है? देखिए मैडम, मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। मैं अपनी पार्टी की तरफ से बात रख सकता हूं। हिजाब एक मुझे पता है आप AIMIM के प्रवक्ता है सर, बेटियां हमारी इसीलिए बुलाया है जी। हिजाब एक पाक चीज़ है जिसको हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी माँ सर पे रखती है। ये एक हमारे इस्लाम का रिलीजियस प्रैक्टिस का एक अहम हिस्सा है और बरसों से पहना जा रहा है, 1400 साल से हिजाब को पहना जा रहा है। मैं उसकी तुलना इस तरह की नंगी चीज़ों से नहीं करना चाहता, सॉरी इस तरह का मैं अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ इससे। मगर यहाँ पे सवाल है प्रायोरिटीज़ का। प्रायोरिटीज को देखिए आप किस तरह से भाजपा ने खत्म कर दिया है हमारे देश के अंदर। अदिति जी, बात मैं वो रखना चाहता हूं आपके दर्शकों के सामने कि अगर हमारी बेटी, हमारी बहन को हिजाब पहनकर, सर को ढांक कर अगर जाना है कॉलेज में, स्कूल में पढ़ाई करने के लिए, तो वहां रोका जाता है, वहां प्रॉब्लम आ जाता है कि नहीं हिजाब नहीं अलाउड करेंगे। बहरहाल कोर्ट में मैटर चल रहा है, सब जुडिस है, मगर हमारी तो पहले दिन से ये मान्यता थी कि ये फ्रीडम ऑफ चॉइस का मामला है। संविधान ने अधिकार दिया है कि मुझे क्या पहनना है, मेरे रिलीजन ने मुझे क्या अलाउड किया है, हम प्रैक्टिस करते हैं। बात नंबर 2, अब देखिए यहाँ पे वो फिल्म का हीरो। सुनिए वारिस पठान, अभी आपने रिलीजियस प्रैक्टिस का जिक्र किया, अब आप फ्रीडम ऑफ चॉइस पर आ गए। पहले तो आप डिसाइड कीजिए। और दूसरी बात, मामला जाहिर तौर पर कोर्ट में सब जुडिस है, लेकिन उसमें भी मेरा सवाल आपसे ये है, कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या कहा था? आपने खुद एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं बताया, आपने खुद ये कहा एक रिलीजियस प्रैक्टिस है। कोर्ट ने भी यही कहा कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। और दूसरा जो इस मामले में डिबेट है, जो मेन डिबेट है, वो ये है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अधिकार नहीं है इस देश में, या यूनिफॉर्म को भी धार्मिक चश्मे से ही देखेगी राजनीति? देखिए अदिति जी, मैं समझता हूं कि जो इस तरह की फोटोबाजी कर रहा है ये हीरो, जो अपने पूरे शरीर का प्रदर्शन कर रहा है, तो मेरे को लगता है कि मेजोरिटेरियन जो कम्युनिटी है वो भी इस बात की इजाज़त नहीं देती। उनको भी ये बात शायद तो पसंद नहीं आएगी, क्योंकि ये एक सरासरी बेहुदा थी। अब उसके ऊपर क्यों कोई केस नहीं हुआ? क्या ये ऑब्सैनिटी नहीं है? या ये हमारे बच्चियां, हमारी बेटियां, लोग देखेंगे इसको तो क्या उनके जहन के अंदर बात जाएगी? मैं तो पूरे देशवासियों की बात कर रहा हूँ, दुनियावासियों की बात कर रहा हूँ। मैं तो चाहता हूं कि हमारी हिंदू बहनें भी अगर है, वो भी अगर इस तरह की चीजों को देखेंगी तो वो शर्मसार हो जाएगी, शर्म आएगी उनको कि नहीं इसने क्या किया ये। मगर भाजपा उनके खिलाफ कुछ नहीं करेगी, नहीं कुछ उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा। मगर प्रायोरिटीज से भाजपा हट रही है, इसकी बात का मैं दूसरा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। एक तरफ
7-8 मुसलमान लोग एक जगह पर खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, शांति के साथ नमाज पढ़ रहे हैं। इतने सालों से नमाज पढ़ी जा रही है, नमाज पढ़ते हैं। चलिए एक रेलवे का प्लेटफॉर्म के साइड में कहीं खड़े होकर बिना आवाज दिए, बिना किसी को तकलीफ पहुंचाए, एक 5 मिनट की नमाज है, उनके ऊपर FIR है। दूसरी तरफ कावड़िया यात्रा निकाल रहे हैं हजारों लाखों की संख्या के अंदर, उनके ऊपर उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश का प्रशासन फूल फेंक रही है। फूल किसके पैसों का? टैक्स पेयर के मनी से फेंका जा रहा है। तो क्या ये क्वालिटी है? क्या ये कानून में, संविधान में क्वालिटी है? मेरी बात का जवाब दीजिए। आपने शुरू किया। नहीं, वारिस पठान, मैंने आपको बहुत वक्त दिया, मेरा काम है एज ए मॉडरेटर आपको डिबेट पर वापस लाना। और मैंने देखिए शुरुआत में ही अबू आजमी से बातचीत के फौरन बाद मैंने आपको मंच दिया। पहले तो मुद्दे पर आ जाते हैं, हिजाब पर आ जाते हैं। हिजाब रिलीजियस प्रैक्टिस से आप चले गए फ्रीडम ऑफ चॉइस पर। फ्रीडम ऑफ चॉइस से आपने डिबेट का ट्रैक चेंज किया और आप चले गए ऑब्सिनिटी पर। फिर वहां से आप चले गए कि वहां उन्होंने नमाज अदा की, एक्शन ले लिया, उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट हो गया, कावड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं। मैं आपसे हिजाब पर वापस आ रही हूं। असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस वाली बात, जिसको कोर्ट ने नहीं माना था, कर्नाटक हाई कोर्ट ने नहीं माना था, मामला सब जुडिस था। कर्नाटक हाई कोर्ट ने नहीं माना था, मामला सब जुडिस है। ये दो मामलों में कंपैरिजन क्यों किया जा रहा है? आप भी कह रहे हैं कि अरे इस मामले में एक्शन नहीं होगा, लेकिन हमारी बेटियों को आप हिजाब नहीं पहनने देंगे। सर, ये किस तरह की कंपैरिजन है सर? कौन ट्रिवियलाइज कर रहा है? अभी आपको पता है ना कि हिजाब का जो मैटर है उसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मैटर सर मुझे पता है, बिल्कुल पता है। ये तो अबू आजमी को भी पता होगा, ये तो शुरुआत में आपको भी पता होगा। हाई कोर्ट की बात अगर कर रहे हो मैडम, तो शायद मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं। और अब ये मत समझाइएगा कि देश में सर्वोच्च अदालत कौन सी है, मुझे पता है, इसीलिए उसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। एपेक्स कोर्ट इज सुप्रीम कोर्ट। अब उसके आगे बढ़िए। और जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको चैलेंज करना सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक अधिकार है कि अगर हम किसी कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है, हमको लगता है कि उसमें करेक्शन होना चाहिए, तो हर नागरिक को, हर व्यक्ति को ये आज़ादी है कि वो हायर कोर्ट में जाए, तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। और मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट सारे पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए हमारे हक में फैसला सुनाएगा। मगर क्या आप इस बात से सहमत हो कि जो ये हीरो ने किया, ये रणवीर सिंह ने जो किया, ये न्यूडिटी का जो पोज दिया, ये करना चाहिए था? ये सही है? क्या ये हमारे देश के कल्चर को शोभा देता है? बताइए मुझे आप अदिति जी, मैं आपसे सवाल करता हूं। क्या आप मानती है कि जो उसने किया सही, क्या ऐसा होना चाहिए? बताइए ना, क्या ये हमारे लिए, हमारे कल्चर के लिए सही है? नहीं, सुनिए, मुझे सख्त आपत्ति जिस बात पर है वो ये है, एक फोटोशूट की तुलना हिजाब से की जा रही है। मुझे उम्मीद थी ये आपत्ति आपको भी होगी। आपको ये आपत्ति नहीं हुई? आपको ये आपत्ति नहीं हुई? किसने किया ट्रिवियलाइज? वही पॉइंट में बार बार उठा रही हूं। मुफ्ती वजाद कासमी, मुफ्ती वजाद कासमी। नहीं सर, अब दूसरे पैनलिस्ट का कमेंट मुझे लेने दीजिए। अब दूसरे पैनलिस्ट का कमेंट लेने दीजिए मुझे सर, प्लीज लेने दीजिए। जी, ये डिबेट घुमा फिरा कर हिजाब पर लाने की क्या जरूरत है? आदिति, बात यह है कि अबू आसिम आजमी साहब जो हैं वो समाजवादी के महाराष्ट्र के लीडर हैं और कई बार से वहाँ रुकने असेंबली हैं। मालूम नहीं इस तरह की बात कैसे वो कह रहे हैं। जो ये न्यूड फोटो शूट हुआ है रणबीर कपूर का, सब पूरे देश को आपत्ति होगी। मैं समझता हूँ कि बहुत लोगों को होगी, करोड़ों लोगों को होगी, और हो जानी चाहिए, कोई मसला नहीं है। हिजाब का जो मसला है वो शरई मसला है, और हिजाब जो कर्नाटका में हुआ था, मैंने उस वक्त भी आपके चैनल के माध्यम से कहा था कि हिजाब जो है वो स्कूल की बच्चियों का मसला है और उनका तालीमी जो भविष्य है, फ्यूचर है, हमें उस पर तवज्जो करनी चाहिए। और ड्रेस कोड जो स्कूल का है उसको फॉलो करें। इस्लाम भी इस बात की इजाजत देता है, अगरचे वहाँ मिली तंजीमें हाई कोर्ट चली गई, हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ वो सबको पता है। तो वो एक स्कूल का, एक एजुकेशन संस्थान का, एक तालीमी जगह का मसला था, और वहां पर हिजाब का उस जगह की इस जगह से तुलना करना और इस मसले की तुलना उससे करना, तो मैं समझता हूं कि दोनों गंगा के दो किनारे हैं जो कभी नहीं मिल सकते, और ये विचारधारा की बात होती है। अब ये घुमा फिरा करके मैं अभी सुन रहा था एक अपने साहब को कि वो कावड़ पर, इस पर, अभी देखिए केरल में एक लड़का है वो पैदल हज करने के लिए निकला है, तो मैंने देखा है कि केरल का प्रशासन उसके ऊपर भी फूल बरसा रहा है। हमें एक ही मतलब हमारे ये चश्मा कलर कैसे चेंज करता रहता है। केरल की तरफ देखेंगे तो कलर कुछ और है, यूपी की तरफ देखेंगे तो भाई कावड़ पर फूल बरस रहे हैं। मुसलमान भी, यूपी का लाखों मुसलमान है जिसने कैंप लगाए हुए हैं कावड़ की सेवा के लिए, वो मुसलमान खुद भी फूल बरसा रहा है।
लेकिन इस पार्टी को और इस पार्टी के प्रवक्ताओं को क्या दिक्कत है, ये देश का मुसलमान भी समझ ठीक है, रहा है। जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, आपने कहा कि हर जगह मजहबी चश्मा जो है वो बदल रहा है। वारिस पठान, आपका जवाब। राहुल ईश्वर, उसके बाद मैं आपको मंजूर दूंगी। प्लीज गिव मी अ सेकंड। वारिस पठान, जवाब आपका। देखिए आदित्य जी बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इन्होंने क्या कहा मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मैं बस लिप सर्विस से आपके इशारों के ऊपर से मैं बात कर रहा हूं। मैं आपके कैमरा पर्सन को भी बोल के थक गया हूं, मुझे आवाज नहीं आ रही है, करिए क्या फायदा बताइए। मुझे बोल रहे हैं कराती हूं वारिस पठान, मैं फिक्स कराती हूं इसको। ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम इस वक्त आपको हो रही है, मैं इसे फिक्स कराती हूं कि आप मुझे सुन पा रहे हैं इस वक्त। आप पूछ के आइए, टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं उड़ जाऊंगा। अगर ये चेंज नहीं कर सकता है तो मैं उड़ जाऊंगा। नहीं, एक सेकेंड, आपको भी थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए सर। These are technical issues and you have been coming on debate. This is not the first time. आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, ये अरे खाली आवाज आ रहा है, आप क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा है, खाली वो ऐसा आ रहा है। आदित्य जी मैं क्या जवाब दूं आपको, बताइए आप मुझे। वक्त दीजिए, ये टेक्निकल खामी जो है कुछ सेकंड्स में हम दूर कराते हैं। जल्दी से एक कमेंट में यहाँ पर लूंगी राहुल ईश्वर का। राहुल ईश्वर, अबू आजमी, उनका ट्वीट भी आपने देखा होगा, वो जी न्यूज से क्या कह रहे हैं वो भी आप लगातार सुन रहे हैं। एक फोटो शूट की तुलना हिजाब मामले से कर देना, ये किस तरह का कंपैरिजन है, और उससे भी ज्यादा ये किस तरह की मानसिकता दिखाता है? अदिति जी, इसको हम अंग्रेजी में लॉजिकल फैलेसी कहते हैं। ये एप्पल और ऑरेंजेस के तुलना है, या एप्पल और पाइनएप्पल्स के तुलना है। टू कंपेरेबल्स कैन ओनली बी कंपेयर्ड और टू इनकंपेरेबल्स कैन नेवर बी कंपेयर्ड। ये एक सबसे सभी जगह में एक एस्टैब्लिश फिलोसॉफिकल तत्व भी है। यहाँ अबू आसमी ने जो किया कि वो हर एक मसले को कम्युनलाइज या पोलिटिसाइज करना चाहते हैं, ये बहुत गलत है। हर एक मसले को कम्युनलाइज करना, पोलिटिसाइज करना, अपने यूज के लिए मिसयूज कर दे रहा है, एक बहुत गलत ट्रेंड है। ये बहुत गलत ट्रेंड हमारे पॉलिटिशियंस को नहीं करना चाहिए। वन एक आर्ट है, दूसरा एक इश्यू है, हमारे डिबेटेबल है, सोशल इश्यू है। ये दोनों दो ही है, कंपेयर नहीं करें प्लीज। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर उठा रहे हैं, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जुबैर मैन, यहाँ पर सवाल यही है कि आर्ट और सोशल इशू, क्या दोनों को कंपेयर किया जा सकता है? क्या उनकी तुलना हो सकती है? मैम, हमको जब डिबेट हम कर रहे हैं और आपके ऐसे सीनियर पत्रकार एंकर जब डिबेट कर रही है, तो मुझे ताज्जुब हो रहा है जब आप कह रहे हैं कि आर्ट की तुलना करिए। जिस वक्त काली का इशू हुआ था और हमने उसकी घोर निंदा की थी, तब आपने उस आर्ट को एज अ आर्ट नहीं देखा था। हम उस आर्ट की भी पूर्ण निंदा करते हैं और ये रणवीर कपूर वाले गंदे आर्ट की भी पूर्ण निंदा करते हैं। रणवीर कपूर नहीं है सर, गंदगी से देश को बचाना चाहिए। ये रणवीर कपूर नहीं है सर, इतना बड़ा जो भी हो गया, हम फिल्म फैक्चुअल नहीं एरर मत कर देखते। दीजिए सर। नहीं सर, मैम हम फिल्म नहीं दीजिए। देखते, हम फिल्म नहीं देखते हैं मैम। हाँ, जो नहीं, भी नहीं, हीरो सही तो सर, कम से कम किसी का नाम है, नाम तो सही होना चाहिए सर। आप समझ सकते हैं। जुबैर खान साहब, अगर मैं आपको जुबैर खान बुलाने लगूं तो अभी आप कंप्लेन करने लगेंगे कि आप फैक्चुअली इनकरेक्ट हो गई हैं। तो मेरी जिम्मेदारी है आपको बताना। थोड़ी देर पहले आप मेरी सीनियरिटी मुझे याद दिला रहे थे सर। आपने ये कहाँ सुना कि किसी चीज को सही और किसी चीज को गलत ठहराया जा रहा है? पहले तो आप ये बता दीजिए सर। मैम, हम पिक्चर नहीं देखते, हो सकता है मेरे से गलती हो गई हो। ये नहीं हो सकता है नहीं सर, सबने सुनी, और एक्चुअली उस नाम के दूसरे एक्टर भी हैं, तो आप अननेसेसरीली उन्हें क्यों ड्रैग कर रहे हैं? हाँ, उनकी इंडिविजुअलिटी का भी सम्मान करना चाहिए आपको, है ना सर? बिल्कुल करना चाहिए। असल में क्या है, जो बात मैंने कही उसका जवाब नहीं है किसी के पास। अच्छा, तो छोटे छोटे नॉन इश्यूज बना रहे हैं आप। अच्छा, आप किसी की आइडेंटिटी ही बदल देंगे? छोटे इशू है, जरा पूछ लीजिएगा रणबीर कपूर से। नहीं सुनिए, और रणबीर सिंह से भी पूछ लीजिएगा कि उन्हें रणबीर कपूर बुला दिया, वो कैसा महसूस कर रहे हैं? छोटे छोटे इशूज, इनके करोड़ों फैन से भी पूछ लीजिएगा, ये कैसे छोटे छोटे इशूज को फील करेंगे, आपके नॉन इशूज को, कोट अनकोट, वो क्या फील करेंगे? सब बहुत दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। नहीं पता है। नहीं सर, ऐसे आप दूसरों की आइडेंटिटी मिक्सअप कर देंगे सर, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। दूसरों की आइडेंटिटी मिक्सअप नहीं करनी चाहिए। जब हम अपनी आइडेंटिटी के लिए फाइट करते हैं तो दूसरों की आइडेंटिटी में भी मिक्सअप नहीं होना चाहिए, है ना? जुबैर खान साहब, अब क्या कहना है आपका इस बारे में? मैं समझ सकता हूँ आपकी दिक्कत, मैं समझ सकता हूँ। मुझे माफी चाहता, का नाम गलत कह दिया। जो नंगे आदमी का नाम नहीं पता है, जो भी ये नंगा आदमी है, इसने बहुत ही गलत काम किया है। जिस तरीके से काली के बनाने वालों ने गलत काम किया था, वो भी आर्ट नहीं है और ये भी आर्ट नहीं है। ये नंगेपन का प्रदर्शन है, ये आर्ट नहीं है। ये नंगेपन का नहीं है। आपको हिजाब पर एक लाइन नहीं सोच पाए आप? पूछिए आप, मैं बताता हूँ। बताइए, हिजाब आर्ट थोड़ी है। हिजाब का लेना देना है इससे? प्रैक्टिस
नहीं, अबू आजमी पर तो 2 लाइन नहीं, वो नाम तो भूल ही गए होंगे आप, वो नाम तो कंप्लीटली भूल गए होंगे आप। पूछिए, आप सवाल पूछिए, आपको बताएंगे हम। हाँ, तो किस डिबेट में आए सर, किस डिबेट में आए? टॉपिक भी आपको याद नहीं रहता। जुबैर खान साहब, यही आपकी दिक्कत है। नहीं, जुबैर खान साहब, यही आपकी दिक्कत है, आप सुनते नहीं है सर, आप ठीक से सुनते नहीं, यही प्रॉब्लम है। पूछिए मैम। हिजाब की तुलना जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो सही है आपके हिसाब से? आपको दिक्कत नहीं है उससे? बिल्कुल गलत है। हिजाब एक मुस्लिम रिलीजियस प्रैक्टिस है और ये नंगापन है। नंगेपन का और हिजाब का कोई कंपैरिजन नहीं है। नंगापन बंद होना चाहिए और जो मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनना चाहती है उनको पूर्ण आजादी होनी चाहिए। नहीं तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो हिजाब नहीं पहनती हैं, सुने एक सेकंड, जो हिजाब नहीं पहनती हैं, जो हिजाब नहीं पहनती हैं, क्या वो ये आप ये जो जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं तो उन्हें यूज भी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि आप तो एकदम एक्सट्रीम में चले गए हैं। उस काम के लिए अथॉरिटीज बैठी है सर, करेंगी। आपको दिक्कत हो रही है ना सर, आपको दिक्कत है, जाइए ना, रेज कीजिए मामला, चले जाइए। अब यहाँ पे तो लॉ अथॉरिटीज है ना, बस आकर डिबेट में एक एक्सट्रीम व्यू देने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मुफ्ती वजाद कासमी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, ले लीजिए जवाब। मुफ्ती वजाद कासमी दिखाया है उसको नंगा फोटो ही कहा जाता है। मुफ्ती वजाद कासमी, उसका और कोई शब्द नहीं है, उसी को नंगा फोटो ही कहा जाता है। और जो हिजाब ना पहने वो कम मुस्लिम हो जाती है क्या? एक सेकंड, मुफ्ती वजाद कासमी, जो हिजाब ना पहने वो महिला कम मुस्लिम हो जाती है? आदिति, परेशानी ये हो रही है मुझे आपके यहाँ, हाँ मैं बोल रहा हूँ, एक परेशानी ये हो रही है कि ये हमारे जो तीनों लोग बोल रहे हैं अब से पहले ये साबित करना चाहते हैं आपके चैनल पर, जिसकी मैं फौरन अभी निंदा करूंगा, कि जैसे कि इस मुल्क में मुस्लिम औरतों को हिजाब पहनने पर सरकार की तरफ से कोई आपत्ति है। एक स्कूल का मसला था, ड्रेस कोड का मसला था, आज तक ये सारे इकट्ठे होकर के इनके संगठन अपने बच्चियों के लिए एजुकेशन संस्थान तो पैदा नहीं कर सके, और ड्रेस कोड, दूसरे के ड्रेस कोड पर जाकर आप हमला करते हैं। क्रिश्चियन का, ये किसी हिंदू का, ये किसी सिख का, ये किसी ईसाई का, यहूदी का स्कूल है और आप चाहते हैं वहां जाकर के हिजाब फॉलो करें। ये सब जबरदस्ती थोपने वाली बातें। और एक चीज ये है कि सरकार को हमारी लाखों करोड़ों माए बहनें हिजाब जिसकी मर्जी है करती है, जिसकी मर्जी नहीं करती है, तो जो हिजाब कर रही है सरकार को, स्टेट्स को या सेंटर, किसी भी सरकार को कहीं कोई आपत्ति नहीं है। तो टीवी डिबेट से जो फिलहाल मैसेज देने की आप घुमा फिरा करके ये हमारे तीनों पैनलिस्ट कोशिश कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि जैसे कि हमें यानी देश में मुस्लिम औरतों को, हमारी माओ बहनों को सरकार की तरफ से आपत्ति है हिजाब पर। ऐसा नहीं है। कर्नाटका का जो मैटर था वो सिर्फ स्कूल का मसला था, ड्रेस कोड का मसला था, हिजाब का मसला नहीं था। उस पर मैंने बहुत बारीकी से अध्ययन किया और इसलिए ये लोग हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट में जो कुछ हुआ इन्होंने देखा। तो यहां हिजाब पर हम बात करें और हिजाब पर घुमाए फिराए नहीं कि हमें ये दिक्कत आ रही है, ये परेशानी, कावड़ पे, यहाँ पे, वहां पे ना ले जाए, हिजाब पर बात करें। ठीक है, जुबैर मेमन। मुफ्ती साहब, आपसे एंकर साहिबा ने बिल्कुल साफ सवाल पूछा था और हम भी मुफ्ती साहब से यही ज्ञान लेना चाहेंगे कि मुफ्ती साहब, एक अच्छी मुस्लिम औरत कौन है, जो हिजाब पहने या जो ना पहने? सीधा सवाल। देखो, हिजाब जो है औरत का, इस्लाम का हिस्सा है और औरत की अपनी मर्जी, आप उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। क्योंकि इस्लाम तो ये कहता कि दीन में जबरदस्ती नहीं है, कहता कि नहीं कहता मुझे मना कर दो, आप नहीं कहता। कुरान पाक की दूसरे पारी ही क्या है, ला इकराहा फिद्दीन, बताइए। अगर नहीं पहनती तो आप उस पर यहां बैठकर फतवे जारी नहीं कर सकते। आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये मुसलमान नहीं है, ये कमजोर मुसलमान है। हिजाब पहनकर बहुत कुछ हो रहा है, मुझसे आप टीवी पर सारी बातें मत करो, मैं फिर कुछ इधर उधर की बातें करूंगा, आपको तकलीफ होने लगेगी। और आप इतनी अच्छी डिबेट हो रही होती है, इतनी सीरियस हो रही होती है, आप कैसे हंसते रहते हैं यार? डिबेट इस तरह होती है, ये दूसरे लोगों को आप क्या समझते हैं? मुस्कुरा के रहना चाहिए मुफ्ती साहब, अमन सुकून का पैगाम देना चाहिए मुफ्ती साहब, हर वक्त मुस्कुराना चाहिए। यहाँ कोई जंग लड़ाई नहीं हो रही है, मुस्कुराना, मुस्कुराने वाला आगरा जाता है मेरे भाई, हर वक्त मुस्कुराने वाला आगरा जाता है। आपको पता नहीं है? आपकी सोच, हर वक्त मुस्कुराने वाले को आगरा भेजना पड़ता है यार। ठीक है मुफ्ती साहब, आगरा भी चले जाएंगे, आप सीरियस इशू है, आप इतना सीरियस इशू है, आप इसको हंस करके, और पिछली एक डिबेट में भी मैंने देखा सीरियस इशू है सर, इसमें क्या सीरियस इशू है? जाने जा रही थी, कन्हैया लाल की जान जा रही थी और आप हंस रहे थे यहाँ बैठ करके। तो आप यार आप मुसलमान के चेहरे पर आते हो तो कम से कम ऐसी हरकत ना करो जिससे मुसलमानों को बदनामी ना हो, कम से कम ऐसे काम तो ना करो।
अनुराग भदौरिया हमारे साथ आ गए हैं समाजवादी पार्टी से। एक सेकेंड अनुराग भदौरिया आ गए हमारे साथ। अनुराग भदौरिया, ये जो कंपैरिजन किया है अबू आजमी ने, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, हिजाब याद आ गया उनको? सबसे बड़ी बात है कि कोई कंपैरिजन नहीं है, ये एक बात कही जाती है, और जो बात कही जाती है वो बात ये है कि इतना बड़ा एक व्यक्ति जो स्टार माना जाता है, जिसको घर घर में लोग देखते हैं, क्या आवश्यकता पड़ गई कि कपड़े बिना आप फोटो शूट करवा रहे हैं? भाई, हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार इतना कहाँ है? आप हमारे हिंदुस्तान को कहाँ ले जाना चाहते हैं? भाई, आप ठीक है, आज़ादी है। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप बिना कपड़े के घूमना शुरू कर देंगे, बिना कपड़े के फोटो खिंचाना शुरू कर देंगे। इतनी भी आज़ादी ना हो जाए, कल इसको देख के और लोग प्रभावित होंगे। सड़क पे निकले हुए हैं क्या? सुने, मेरी बात सुन लीजिए ना, कल और प्रभावित होंगे। भाई, ये लोग इन्फ्लुएंसर लोग हैं, इनसे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। आप इसको सीरियस मसला समझिए। अच्छा, और आप इसे मुझसे ज्यादा सीरियस समझ रहे हैं? पूरी डिबेट यहाँ हो रही है कि कैसे कंपैरिजन कर दिया, और आप कह रहे हैं कि सीरियस मसला समझिए। सीरियस मसला समझ रही हूँ मैं इसे। आज मुझे बात तो बोलने दी। ये शोभा नहीं देता है, ये हिंदुस्तान के संस्कृति संस्कार के खिलाफ है। आप बिना कपड़े के घूम सभी सकते हैं, तो कौन सा आपके ऊपर कोई एक्ट लगने जा रहा है? लेकिन संस्कृति की तो कोई चीज होती है ना। आप हिंदुस्तान की संस्कृति को भी नहीं मानेंगे, तो इस तरह से फिर आप इन्फ्लुएंसर है, लोगों की होड़ लग जाएगी। अनुराग भदौरिया इस तरह से फोटो खिंचा के डालने लगेंगे। फिर आप हमारे कल्चर को कहाँ ले जाना चाहते हैं? एक मॉरल जिम्मेदारी भी तो होती है ना किसी की, एक मॉरल जिम्मेदारी होती है। मैं मानता हूं कि ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन मॉरल जिम्मेदारी फिर कहाँ की होगी? हर चीज की एक मॉरल जिम्मेदारी भी है कि नहीं है कि आप इस तरह से आप फोटो खिंचवा लेंगे। और आपको इस देश में स्टार बनाया है, आप घर घर तक पहुंचे हैं, आपकी पिक्चरें हिट हुई हैं, और आपको लोग आइडल मानते हैं। वैसे आपको सोचते होंगे लोग कि नहीं, ऐसा करने से शायद आदमी आपको सारी शिकायत रणवीर सिंह से ही है। हिजाब पर तो एक लाइन नहीं बोली आपने अभी तक सर। और सुनिए, कोई भी कैसे भी सड़क पर नहीं निकल सकता है सर। पब्लिक स्पेस का राइट्स तभी तक है जब तक कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं है इस कंट्री में सर। तो कुछ भी मत बोलिए, फ्लो में आकर कुछ भी मत बोलिए सर। नहीं, इन्फ्लुएंसर लोग कुछ भी, अगर उनके इन्फ्लुएंस में कोई निकल जाएगा तो आप क्या कर लेंगे? भाई, इन्फ्लुएंसर है ना, वो इन्फ्लुएंस करते ना लोगों को। ये तो हमारी आपकी जो समाज में जो लोग जिम्मेदार लोग हैं, उनकी तो जिम्मेदारी भी खुद बनती कि नहीं बनती है? कल इन्फ्लुएंस होकर लोग ऐसा करने लगेंगे, फिर जिम्मेदार कौन होगा? आदित्य जी आप होंगे, हम होंगे? क्या होंगे सर? क्या होंगे? सॉरी, अरे पब्लिक स्पेस और प्राइवेट स्पेस का फर्क आप समझ पा रहे हैं? आप कह रही हैं अच्छा किया, आप ये कह रही हैं अच्छा किया, तो चलिए आपको बधाई। और सर आप मुझे बधाई मत दीजिए, आपकी बधाई की जरूरत नहीं है। हिजाब गलत है सही है ये बताइए मुझे। आप ये बताइए, हिजाब पर पाबंदी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सही है या गलत है? बताइए मुझे। बहुत आपने भाषण दिया है, बहुत मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा रहे थे आप सर। बताइए, हिजाब पर पाबंदी आपके हिसाब से सही है गलत है? देखिए, देश के अंदर में जो कुछ होगा संविधान और कानून और संस्कृति के हिसाब से होगा, हमारे आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। नहीं, मेरे सोचने की बात नहीं, मैं तो इसीलिए पूछ रही हूँ आपसे, हिजाब पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? मैंने आपको बोल तो दिया कि देश संविधान, कानून और संस्कृति से चलेगा, बस किसी के मनमानी से नहीं चलेगा। सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, सुन लीजिए, ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। मैंने तो बोला संविधान मतलब, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में, सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, उस कॉन्स्टिट्यूशन में, अब बात पूरी होने दीजिए मेरी, ठीक है? जिस कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात कर रहे थे उसी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रही हूँ मैं आपसे। मतलब क्या होता है? उसी कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के राइट्स हैं। अनुराग भदौरिया भूल गए? मैंने क्या? उसी कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के राइट्स हैं। हाँ, तो किसने, जिनकी आप कंप्लीटली अनदेखी कर रहे हैं, और आप डिबेट में ऐसे आ जाते हैं जैसे हिजाब पर देश भर में पाबंदी लग गई हो। हिजाब की बात की जा रही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। कॉन्स्टिट्यूशन की बात, मैं तो संविधान की बात बताई ना, उसका इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन होता है। संविधान, मैंने संविधान हिंदी में बोला, शायद आप नहीं समझ पाई। नहीं, आपकी समझ में फेर है सर, आपको समझ नहीं आ रहा है मैंने क्या बोला। नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा है सर कॉन्स्टिट्यूशन। ये मत समझाइए, आपकी पार्टी का क्या हश्र हुआ उत्तर प्रदेश में देखा है, और आपका भी फिर वही वोटर ने कितना, आप नहीं समझा पाए थे सर। मैं तो समझा लेती हूँ, मैं तो रोज जाती हूँ जनता की अदालत में। आपकी पार्टी और आप नहीं समझा पाए थे। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, कितने दिन हुए योगी आदित्यनाथ को 100 डेज सेलिब्रेट किए हुए? भूल जाते हैं आप। इंडिविजुअल राइट्स इंस्टीट्यूशनल राइट्स के ऊपर है। क्यों है? नहीं, इनको इतनी हीन भाव। अनुराग भदौरिया कितना बौखला गए आप सर। अभी तो आप मुझे समझा रहे थे अंग्रेजी और हिंदी का फर्क। जनता की समझ मैंने
आपको समझाई तो आप बौखला गए सर। अरे तो चुनाव जनता की समझ समझाई ना आपको। हाँ सर, तो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के भी राइट्स हैं। लोग हंस रहे होंगे, लोगों को समझ में आ गया, आपको समझ नहीं आया। राहुल ईश्वर, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, सिर्फ एक बात, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एक बात, हमारे संविधान में इंस्टीट्यूशनल राइट्स इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर है। इंस्टीट्यूशन को एक राइट है, वहां का ड्रेस कोड, वहां का डेकोरम, वहां का डिग्निटी और वहां का डिसेंसी डिसाइड करने के लिए इंस्टीट्यूशन के पास एक राइट है। वो इंस्टीट्यूशनल राइट्स इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर है। एक तो दूसरा पॉइंट, प्राइवेट स्पेस अलग है, पब्लिक स्पेस अलग है। ये जो मॉडल लोग हैं, अभिनेता है, मूवी स्टार्स है, उनका प्राइवेट स्पेस में वो एक फोटोशूट करेगा, वो पब्लिसाइज करेगा, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मगर उसे हिजाब से कंपेयर कर लेना एक एब्सोल्युटली इररेलेवेंट कंपैरिजन है। ये एक कंपैरिजन एप्पल और ऑरेंजेस के बीच का एक कंपैरिजन है, या एप्पल और पाइनएप्पल के बीच का एक कंपैरिजन है। प्राइवेट स्पेस अलग है, पब्लिक स्पेस अलग है, इसी तरह इंडिविजुअल राइट्स अलग है, इंस्टीट्यूशनल राइट्स अलग है। वासमी जी ने जो किया वो एक ब्लंडर था, क्योंकि उन्होंने एक इंडिविजुअल का फोटोशूट को हिजाब जैसा एक सोशल कस्टम से कंपेयर किया। हम कैसे कंपेयर सकता है? ये एक एब्सोल्युटली अनफेयर कंपैरिजन है। अंग्रेजी में हम इसे लॉजिकल फैलेसी कहते हैं। इसी लॉजिकल फैलेसी को पॉलिटिसाइज और कम्युनलाइज कर देना और मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेल देना, इसी तरह का एक नैरेटिव बनाने के लिए वासमी ने किया। आप जैसे एक अनुराग भदौरिया जी दीजिए जवाब दीजिए। आप अनुराग, हाँ तो देता रहा हूँ। मैंने क्या बोला? मैंने बोला देश संविधान, कानून और संस्कृति संस्कार से चलता है देश, और देश के अंदर मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। जो 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 अपनी बात कहता है वो खुद ही अपनी बात कहेगा। मैं एज ए समाजवादी प्रवक्ता के हिसाब से आप पूछ रहा हूँ तो बोल रहा हूँ। देश संविधान, कानून और देश की संस्कृति और संस्कार से चलेगा, और मैं तो यही कहूंगा सभी से, हिंदुस्तान के सब नागरिक से, कि देश की संस्कृति और संस्कार का ध्यान रखें, और जो हमें संविधान हिजाब को लेकर जो वो आपसे कह रहे थे उस पर तो बोलिए कुछ। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के राइट्स की बात जो मैं कर रही थी, जो आपको समझ नहीं आई थी कि मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया, हिंदी अंग्रेजी का फर्क समझा रहे थे, अब तो समझा दिया उन्होंने ग्रेट डिटेल में आपको। अब आप सुन तो लीजिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के राइट्स बड़े होते हैं ना, उनके राइट्स नहीं है इस देश में। मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या सुन रहे हैं? मैंने कहा वो मुझसे किस बात पे बोल रहे थे, मेरे समझ में नहीं आया। मैं जो बोल रहा हूँ वही वो चिल्ला रहे थे। मैंने क्या बोला? मैंने बोला देश संविधान कानून से चलता है, देश की संस्कृति। अरे तो उसी में बोल रहे हैं सर, आप ही की समझ नहीं आ पा रहा है, लग रहा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के जो राइट्स हैं उसी संविधान में है। सर आपको समझ नहीं आ रहा पिछले 10 मिनट से, आपको ये बेसिक बात नहीं समझ आ पा रही है। आप ही तो मैं इंस्टीट्यूशनल राइट्स है ना, मैंने कुछ बोला क्या? अच्छा आप इंस्टीट्यूशनल राइट बोल रहे हैं ना, उनको ऐसे सिंप्लीफाई करती हूँ सर। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के राइट्स की बात कर रहे हैं वो, मैंने शैक्षणिक संस्थानों के राइट्स की बात कर रहे हैं वो। चलिए हिंदी अंग्रेजी का फर्क ही ना रहे। अरे आप मेरी बात ही नहीं समझ पा रहे। मैंने इस पे कुछ बोला क्या? एजुकेशन राइट पे कुछ मैंने बोला क्या अभी तक? हाँ तो बताइए ना। तो अबू आजमी क्या बोल रहे हैं, ये तो आप अबू आजमी को भी समझा दीजिए थोड़ा सा। उन्हीं से पूछिए ना, थोड़ा सा उन्हें भी समझा दीजिए, आप ही की पार्टी से है ना, आपकी पार्टी के लिए डिसोन कर दिया क्या आपने उन्हें? मुझसे क्यों पूछ रहे? मैं अपनी बात। अच्छा आपकी पार्टी ने डिसोन कर दिया है। अच्छा आप लोग कन्वीनियंस के हिसाब से चलते हैं। शफीकुर रहमान बाग कुछ नहीं बोलेंगे, आप अबू आजमी कुछ नहीं बोलेंगे, पता चल रहा है काफी कुछ रिवील कर रहा है आपकी पार्टी के बारे में। जुबैर मेमन, जो सवाल मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था, जो हिजाब नहीं पहनती महिलाएं, जो महिलाएं हिजाब नहीं पहनती, अरे ठीक है सर आप नहीं समझा पाए सर, बहुत देर तक आप खुद ही नहीं समझ पाए कि बस एक ही लाइन आपने बार बार दोहराई, संविधान से चलेगा सर। हर नागरिक जानता है देश संविधान से ही चलेगा, हर नागरिक जानता है। अनुराग भदौरिया, जुबैर मेमन, जो महिलाएं हिजाब नहीं पहनती वो मुस्लिम नहीं है। ऐसा किसने कह दिया मैडम आपको? हाँ तो पूछ रही हूँ ना, हिजाब को लेकर इतने आपने इतनी दलीलें, इतने तर्क चाहिए। सब्जेक्ट क्या है? किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ स्टेटमेंट दिया है, कोई फतवा जारी हुआ है, कोई बेस है सवाल का मैडम? हाँ बिल्कुल बेस है, बिल्कुल बेस है। अबू आजमी ने जो ट्वीट किया है उसके बाद ये सवाल उठता है, उसके बाद ये सवाल उठता है। मुस्लिम नहीं है? नहीं आप बताइए ना, आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आपसे सवाल पूछ रही हूँ, सवाल का जवाब है नहीं तो बस मुस्कुराकर अपनी खींच मिटाने लगते हैं आप। ऐसा मत कीजिए ना, जवाब दीजिए सवाल का। हाँ सुन रही हूँ तब से। अबू आजमी ने ट्वीट किया है कि हिजाब की इजाजत नहीं दी जा रही है मुस्लिम बच्चियों को। इसका मतलब ये हो जाता है आदित्य त्यागी के हिसाब से
कि हिजाब नहीं पहने वो मुस्लिम ही नहीं है। जुबैर मेमन, आपसे सवाल पूछने का मतलब अदिति त्यागी का मतलब नहीं है। सुनिए मेरी बात ध्यान से जुबैर मेमन। राहुल ईश्वर जी कोई ऑरेंज एप्पल कर रहे थे, थोड़ा अदिति त्यागी साहब को समझाइए, मैडम को समझाइए एप्पल ऑरेंजेस आप क्या बता रहे थे और ये क्या सवाल है। राहुल ईश्वर साहब अभी बहुत देर से चिल्ला के बता रहे थे कंपैरिजन कैसे हो रहा है। जुबैर मेमन, अपने सवाल के जवाब के अलावा आपको सबके बारे में चिंता है। राहुल ईश्वर एप्पल ऑरेंजेस कर रहे थे, अंग्रेजी में इडियम होती है, थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ा करें, कोई बात नहीं। इसके लिए मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाती हूँ, ना मैं दूसरों पर हंसती हूँ। आपकी तरह माखौल नहीं उड़ाते हम किसी का। अगर कोई अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस ना कर पाए, नहीं सुनिए, अगर कोई सही तरीके से खुद को एक्सप्रेस ना कर पा रहा हो हिंदी में, तो उसका मजाक नहीं उड़ाया जाता। यही इस देश की खूबसूरती है। लेकिन इससे पता चल रहा है आप कितने नॉन सीरियस हैं, कितने नॉन सीरियस हैं। आपसे सवाल ये पूछा है, आपसे समझ रही हूं मैं। हिजाब नहीं पहनती जो महिलाएं, क्या वो मुस्लिम नहीं है? आज मैं चाहती हूँ महिलाएं सुने, ये जो ज्ञान की गंगा बहा रहे थे थोड़ी देर पहले, समझें आज इनसे। सवाल का जवाब देते नहीं बन पड़ रहा है। हाँ, तो जुबैर मेमन, जो महिलाएं हिजाब नहीं पहनती वो मुस्लिम है या नहीं? आपके कौन मुस्लिम है और कौन मुस्लिम नहीं है ये मुस्लिम स्कॉलर्स बता सकते हैं। मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ। मेरी सोच यहाँ तक है, एक अच्छा मुस्लिम वो है जो दाढ़ी रखे मुसलमान, एक अच्छा मुस्लिम वो है जो हिजाब पहने। अच्छा और बुरा हम कंपेयर कर सकते हैं, मुस्लिम है या नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि बुरा, अच्छा वो महिलाएं जो हिजाब नहीं पहनती, यानी ईरान की वो महिलाएं जो प्रोटेस्ट कर रही हैं हिजाब के खिलाफ, वो खराब मुस्लिम है, बुरी मुस्लिम है? अच्छे से तो नहीं जी, बिल्कुल अच्छे तो नहीं कहा जा सकता। बहुत बढ़िया इस्लामिक ये बिल्कुल बहुत बढ़िया। सोच देखिए, इनकी सोच देखिए। जज था सर अदिति जी, सिर्फ एक सेकंड। सुप्रीम कोर्ट का जज था जस्टिस फातिमा बीवी, वो कई बार हिजाब नहीं पहनकर सुप्रीम कोर्ट में आया है क्योंकि उनका ऑफिशियल ड्रेस कोड अलग है। क्या जस्टिस फातिमा बीवी भारत का सबसे पहला फीमेल जज एक बुरा मुसलमान है? अगर हिजाब नहीं पहनता है तो बिल्कुल बुरा मुसलमान है। ये सुन लीजिए इनकी बातें, क्या कह रहे हैं सर? ये इनकी बातें सुन लीजिए। ये हिजाब से डिफाइन करते हैं, ये कर्मों से नहीं, ये हिजाब से डिफाइन करते हैं कि कौन अच्छा मुसलमान है, कौन सी महिला अच्छी मुसलमान है और कौन सी खराब। ये ईरान की महिलाओं को भी सर्टिफिकेट दे रहे हैं आज, जो हिजाब के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं, कि वो खराब मुसलमान है। मुफ्ती वजाद कासमी, जुबैर मेमन सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। थोड़ी देर पहले कह रहे थे आप कहां से इस सवाल पर पहुंच गई। कुछ मिनट लगे इन्हें एक्सपोज होने में, बस कुछ मिनट। आप सबको सुनाई दे रहा है। जुबैर मेमन सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, जो महिलाएं हिजाब नहीं पहनती हैं, हिजाब नहीं पहनती जो महिलाएं, वो खराब मुसलमान। ये कह रही है आप स्पष्ट करते हुए। पैनलिस्ट की राय निजी राय होती है, चैनल उसे एंडोर्स नहीं करता। अब एक सेकेंड सुन लीजिए मेरी बात। कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है, अब सुन लीजिए मेरी बात। अब आप कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर रखते हैं या मुस्लिम रूल बुक को ऊपर रखते हैं, शरिया को ऊपर रखते हैं? बता दीजिए मुझे। मुस्लिम रूल बुक मुझे, मेरे मैरिज एक्ट, मुस्लिम रूल बुक मुझे इनहेरिटेंस एक्ट की इजाजत दे। इसकी सबसे बुनियादी नहीं, आपने जो सर्टिफिकेट बांटा उस पर मेरा सवाल है आपसे। कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है, वही बात कर रहा हूं। ये आपका सर्टिफिकेट, वही बोल रहा हूँ। नहीं, आपकी नजर में कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है। आप सुनना नहीं चाहती। नहीं, मैं सुन रही हूँ, मैं बहुत देर से सुन चुकी हूँ आपकी। आपकी मानसिकता रिवील हुई अभी, आपकी सोच के बारे में बहुत कुछ पता चला अभी। सर्टिफिकेट जो बांट रहे थे ना कि हिजाब नहीं पहनती जो महिलाएं वो खराब मुस्लिम है, उनके सामने आज आप एक्सपोज हुए। पहले तो सवाल का जवाब देने से भाग रहे थे, फिर आप कॉर्नर हो गए। एक महिला द्वारा ये कॉर्नर कर लिए गए जब आप सवाल से, तो फिर आपको बोलना पड़ा। और ये कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। भारत कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, शरिया से? मुस्लिम मैरिज एक्ट, मुस्लिम, आपसे जो सवाल है उसका जवाब दीजिए मुझे। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन से, देश में रहते हैं ना सर, देश में रहते हैं ना, देश में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, भारतीय हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है कि शरिया? उसी का जवाब दे रहा हूं मैं। हाँ, सीधा जवाब दीजिए। इसके लिए ऐसे मत सुनाइए, सीधा जवाब दीजिए। मुस्लिम शरिया में जो मुसलमानों के शादी और इनहेरिटेंस एक्ट है, वो हिजाब की बात मैं आपसे कर रही हूँ, हिजाब की बात। आप ये बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर है, सीधा बोलिए, इसमें कोई हंसने की बात नहीं है। इतने नॉन सीरियस गेस्ट मैंने देखे। कॉन्स्टिट्यूशन ही मुझे इजाजत देता है मेरी मुस्लिम बहनों को कि वो हिजाब पहन के अपनी जिंदगी गुजर बसर। कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये इजाजत नहीं देता कि आप सर्टिफिकेट बांटेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये इजाजत नहीं देता कि आप उन्हें फोर्स करेंगे रिलीजन के नाम पर।
कॉन्स्टिट्यूशन जिन्हें आप खराब मुस्लिम बता रहे हैं ना जुबैर मेमन, सुनिए ध्यान से, कॉन्स्टिट्यूशन जिन्हें आप खराब मुसलमान बता रहे हैं ना, महिलाएं जो नहीं पहनती हिजाब, उन्हें इक्वल ट्रीट करता है अनलाइक यू। अब हंस लीजिए अपने ऊपर, अब हंस लीजिए। मुफ्ती वजाद कासमी, ये कहां से इंटरप्रिटेशन लेकर आते हैं सर? ये बता रहे हैं, ये सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, जो महिलाएं हिजाब नहीं पहनती वो अच्छी मुस्लिम नहीं। दरअसल ये तारीख की जानकारी नहीं है। इस्लाम जो है वो अरब से निकला है और पूरी दुनिया में फैल गया है, और हर जगह का कल्चर, जैसे मैं अपने देश की बात करूंगा, आदिति आप आसाम जाएंगी, उड़ीसा जाएंगी और जाती रहती होंगी तो आपने देखा हैगा, और केरला चली जाइए साउथ में आप, तो ड्रेस कोड वहाँ हिंदू मुस्लिम सबका एक जैसा है, और ये फर्क करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मैंने आसाम, उड़ीसा, बंगाल और बिहार में भी बहुत सारी जगहों पर देखा है कि वहाँ हमारी माताएं बहनें सब साड़ी करती हैं, हिंदू या मुस्लिम हो। तो ये कल्चर पर डिपेंड करता है कि किसका लिबास क्या है। लिबास, ये पर्दा जो है, हिजाब जो है, ये अरब का हिस्सा है और इस्लाम का हुक्म है, मैं मानता हूँ। और लेकिन ये कर्नाटक से जो शुरू हुई, आपकी डिबेट में भी ये बात बार बार आ रही है, तो ये ऐसा कोई हुक्म नहीं था कि पूरे हिंदुस्तान की मुसलमान की औरतें हिजाब नहीं पहन सकती, और ये भी हम तय नहीं कर सकते कि हिजाब पहनने वाली औरत ज्यादा अच्छी है और हिजाब ना पहनने वाली औरत अच्छी नहीं है। ये तो टीवी पर, नेशनल टीवी पर बैठकर बता रहे हैं मुफ्ती साहब। अरे भाई, नेशनल टीवी पर बैठकर समझा रहे हैं। ये तो आदिति आलिमुल गैब खुदा है, और ये खुदा का काम है कि कौन कितना अच्छा है, कौन कितना बुरा। ये पैमाना उसी के पास है, मेरे पास, आपके पास पैमाना नहीं है नापने का। अरे भाई, ये पैमाना नहीं है नापने का। अरे भाई, ये पढ़े लिखे आदमी नहीं तो क्या समझाऊं इनको, बताऊं मैं? शरीयत जानते नहीं है। इन्होंने खुद कहा मैं इस्लामी स्कॉलर नहीं हूं, तो मैं एक इस्लामी स्कॉलर हूं, मेरी बात पर भी हंसते हैं। आगरा जाने के मरीज हैं, आपने टीवी पर बुला लिया है, तो मैं इनको कैसे समझाऊं? अब वो कहते हैं मैं पॉलिटिकल आदमी, ये शुतुरमुर्ग वाला काम है इनका। बात इस्लामिक करते हैं और कहते हैं मैं पॉलिटिकल आदमी हूं, ना उड़ना जानते ना बोझ ढोना जानते हैं। अरे भाई, ये हम तय नहीं कर सकते। इसके लिए तो हमें अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया हम किसी पर टिप्पणी ना करें, और इस्लाम में जबरदस्ती नहीं, ये भी कुरान ने बताया है कौन अच्छा है कौन बुरा है। और कितने हमारी हदीसें और हमारे बुजुर्गों के वाकयात तो हमें ये बताते हैं कि एक औरत ने 60 साल 70 साल जो है वो गुनाह किए और एक दिन में तौबा करके वो हमसे आगे चली गई। तो हमारी तो इस्लाम इस तरह का सबक नहीं सिखाता कि हम अच्छे बुरे में तमीज करेंगे। वो सब हमारी अपनी है, सब मोमिन है, सब मुसलमान है। वो उन पर है कि वो क्या, कौन हिजाब कर रही है कौन नहीं कर रही है। वैसे इस्लाम का हुक्म हिजाब है। मैं एक मुफ्ती होने के नाते ये बताऊं, जबरदस्ती हम इस पर नहीं कर सकते और अच्छा बुरा भी हम इस पर नहीं बता सकते। हमारी बहुत सारी, जैसा अभी जस्टिस बीबी फातिमा का जिक्र है, अब आप मुझे ये बताइए कि वो सुप्रीम कोर्ट की जज है, वो हिजाब कहां से पहन लेंगी? बताइए मुझे। जब वो सुप्रीम कोर्ट की किसी हाई कोर्ट की जज रही होंगी या उससे पहले भी रही होंगी, कितने नीचे से आ रही होंगी तरक्की करते हुए, तो वो मुकदमात सुनेंगी, ये हिजाब करके आएंगी। उनका एक ड्रेस कोड होता है सुप्रीम कोर्ट के जजों का। अब इस्लाम ये कहता है कि वो अपने ड्रेस कोड को फॉलो कर सकती है। इनका जवाब ले लीजिए। हाँ जी, मैं मुफ्ती साहब का जवाब तो नहीं देना चाहूंगा क्योंकि इस्लामिक चीज के ऊपर उन्होंने बात कही है, और बिल्कुल मैंने उनके पूरे जवाब के अंदर एक बात ध्यान से सुनी कि हिजाब इस्लाम में हुक्म है और हुक्म अमल करना एक अच्छे मुसलमान का अमल है। मैं इतना समझता हूँ। इसमें भी सर्टिफिकेट, इसमें भी सर्टिफिकेट। हम नहीं कह सकते कि ये अच्छा है कि ये बुरा है। हम क्यों तमीज